अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक बट्टा में अंडर रूट में 4x² माइनस 1 का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है उसको नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन करना है हमको dx बट्टा अंडर रूट में 4x² माइनस 1 का, ठीक है। अरे बस समझ में, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको 4x² को आप ना 2x के रूप में बदलिए। देखिए कैसे बदलेंगे। dx बटा में अंडर रूट में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी का 4x² हो जाएगा। माइनस क्या है, 1 है तो माइनस 1 कर दीजिए। अब देखिए ये जो 2x है ना, आप इसको t पुट कर लीजिए, 2x बराबर t, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बटा dx हो जाएगा। dx का आप इधर गुणा कर दीजिए तो dt बट्टा क्या हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अरे बस समझ में। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर क्या रखेंगे t, तो क्या हो जाएगा dx, सॉरी dx नहीं, dx की जगह पर dt बट्टा 2 लिख दीजिए, dt बट्टा 2 हो गया। और इसके जगह पे अंडर रूट में, इसके जगह पे t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। अरे बस समझ में। और dx की वैल्यू हमने रख दिया है। अरे बस समझ में कि नहीं। अब जो है ये 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 के रूप में बाहर आ गया, तो इसका मान क्या होगा, dt बटा अंडर रूट में t² माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, इसी फॉर्मूले पर ये हल होगा, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि dx बटा अंडर रूट में x² माइनस a² का समाकलन करिए, तो आप क्या करेंगे, लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a²। अरे बस समझ में। अब देखिए यहां पर बिल्कुल वैसा ही है, dx बटा अंडर रूट में x² माइनस a²। क्यों, क्योंकि एक कवर करेंगे तो वही आएगा 1। तो आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 तो पहले से है ही मौजूद, लॉग लगा देंगे। क्या लगाएंगे, लॉग मॉड में x के जगह पर क्या है t, प्लस अंडर रूट में x के जगह पर t है तो t² हो जाएगा, और माइनस a² है तो 1² यानी कि 1 हो जाएगा, a² यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इससे रिलेट करा दिया, ठीक है। सॉरी, ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो टी की वैल्यू रखना है ना, ठीक है। तो देखिए टी की वैल्यू रख देते हैं, 1/2 लॉग मॉड में टी की वैल्यू क्या है, 2x है। टी की वैल्यू क्या है, 2x है, रखिए, ठीक। तो 2x हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अरे बस में 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, मॉड क्लोज हो जाएगा, प्लस में c। अब ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर है, लेकिन जानते हैं t की वैल्यू तो हमने पुट किया ना, 2x को t के इक्वल, इसलिए रखना जरूरी है। अरे बस समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके लिए सॉरी प्लीज़।
अब देखिए, अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 1/√, में 1 माइनस ई के घात -2x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि 1/√, में 1 माइनस ई के घात -2x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 में अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस ई के घात -2x है, ठीक है। तो -2x को क्या लिखेंगे, 1/e के घात 2x से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, e के घात -2x को 1/e के घात 2x लिख सकते हैं। आ रहा बात समझ में, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। आ रहा बात समझ में। देखिए e के घात -2x है, इसको बटे के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/e के घात 2x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए e के घात 2x का इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है। इधर गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए dx का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बटा अंडर रूट में e के घात 2x हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा, e के घात 2x हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। ये सब अंडर रूट में है, ये सब क्या है, नीचे वाला अंडर रूट में है। देखिए dx, इसको क्या करिए ना, ये e के घात 2x है, हम इसको लिख रहे हैं कैसे, देखिए dx बटा में e के घात 2x को क्या लिखेंगे, e के घात x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। और -1 बटा में क्या हो जाएगा, e के घात x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और ये सब अंडर रूट में है, ठीक है, सब क्या है, अंडर रूट में है। अब देखिए इसको अंडर रूट से बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, dx बटे में, इसको अंडर रूट में ही रहने दीजिए तो e के घात x का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। और -1 बटे में क्या होगा, e के घात x का होल स्क्वायर जो है अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो e के घात x हो जाएगा। अब इसका क्या करिए ना, ऊपर गुणा कर दीजिए। जैसे ऊपर गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए e के घात x dx बटे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, e के घात x का होल स्क्वायर, बोलिए e के घात x का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है ना कि e के घात x को टी पुट कर दीजिए, e के घात x को टी पुट कर दीजिए और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो इसका अवकलन करेंगे तो यही सेम रहेगा और इसका अवकलन करेंगे तो dt बटा dx हो जाएगा। dx का आप इधर गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, ex dx हो जाएगा और बराबर dt हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आपको लिखना है कैसे, देखिए ex dx है तो ex dx को आप dt लिख देंगे, बोलिए। तो इसको लिख दीजिए dt, क्योंकि dt आया है मान, यही आया है। और बटे में अंडर रूट में जो है क्या है हमारा, e के घात x का होल स्क्वायर है तो e के घात x को आपने t माना है तो t का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो t का स्क्वायर -1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। फिर वही फॉर्मूला लगेगा लॉग वाला, अभी मैंने बताया इससे पहले वाला जो सवाल में ये वाला फॉर्मूला बताया ना कि अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रहे तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो लगा दीजिए डायरेक्ट आप। अब वो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट लगाइए लॉग, ठीक है। मॉड में क्या हो जाएगा, t प्लस अंडर रूट में जो लिखा है वही सेम लिख दीजिए, t² -1 मॉड क्लोज प्लस में c,
ठीक है, और इसको आपने माना था तो इसको इधर साइड में कर दीजिए। ठीक, अब देखिए जो t की वैल्यू है आप रख दीजिए। लॉग मॉड में t क्या है, t का मान बताइए, e के घात x है तो e के घात x लिख दीजिए, प्लस अंडर रूट में e के घात x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के घात x का होल स्क्वायर कर दीजिए अभी फिलहाल यहाँ पर, -1 प्लस में c। अब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से e के घात 2x हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो लॉग मॉड में e के घात x प्लस अंडर रूट में e के घात क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आई होप कर ये सभी जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है, ये 12 और 13, ठीक है, ये 12 और अब 13, तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहाँ पे भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1/2 x के घात 1/2 प्लस x के घात 3/2 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समाकलन करना है आपको 1/, ठीक है, 2x के घात 1/2 प्लस x के घात 3/2 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में x के घात 1/2 है, इसको आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो dx बटा में अंडर रूट में सॉरी अंडर रूट में नहीं है, x के घात 1/2 को आप कॉमन ले लीजिए, और 2 प्लस क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब उसी से भाग देना, तो ये तो कट जाएगा और इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये x के घात 1/2 को ना आप t मान लीजिए, x के घात 1/2 को आप t मान लीजिए, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, इसको आप लिखना चाहेंगे तो इसको रूट में x भी लिख सकते हैं, यानी रूट x का मान t है, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। इसका जब अवकलन होता है तो आपको याद रखना होगा 1/2 रूट x होता है, ठीक है, और ये dt/dx अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में, पर इसको ये छोटे छोटे टर्म्स है ना, याद कर लेंगे तो पेपर में आसानी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 रूट एक्स हो गया। अब देखिए 1/2 रूट एक्स को ध्यान से सुनिएगा, एक्स के घात फिर से 1/2 कर दीजिए, बराबर dt/dx। dx का आप इधर गुणा कर दीजिए तो dx हो गया, 2 का आप इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो dx बटा एक्स के घात 1/2 हो जाएगा, और 2 का इधर गुणा होगा तो 2 dt हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए dx बटा एक्स के घात 1/2 है, ये दिख रहा है। देखिए dx बटा एक्स के घात 1/2 का मतलब होता है 2 dt। ठीक है, यहाँ यही मतलब है ना कि dx बटा आपको x के घात 1/2 दिखेगा तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 2 dt रख देना है। क्या रखना है, 2 dt रख देना है। ठीक, तो रखिए, यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 dt हो गया, बटे में 2 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है। ध्यान से सुनिएगा,
एक्स स्क्वायर है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्स का मान टी स्क्वायर है। यहाँ से अगर आप निकालेंगे वैल्यू तो एक्स को यहीं रहने दीजिए, रूट को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, आ रहा है बस समझ में। तो 2 प्लस टी के घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इतना हो जाने के बाद 2 को आप क्या करिए, बाहर ले लीजिए। तो 2 डी टी बटा 2 है, तो इसको हम लोग √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही रहने दीजिए। बोलिए बात समझ में आया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला अब याद करना पड़ेगा भैया ये आपको, ठीक है, हम तो याद करने आएंगे नहीं। ठीक है, देखिए डी एक्स बट्टा में अंडर रूट सॉरी ये ए स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी आपको मिल जाए अगर ऐसा टर्म तो आपको याद रखना है कि 1/a tan इनवर्स एक्स बटा ए होता है फॉर्मूला। आ रहा है बस समझ में। अब आपको ये दिया है, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए तो 2 हो जाएगा, पहले से ही मौजूद है। 1/a, ए के जगह पर क्या लिखेंगे, √2 लिख दीजिए, √2 tan इनवर्स एक्स बटा ए है, यानी कि टी बटा ए के जगह पर क्या है, करणी में 2 है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। क्या किया मैंने कि एक्स के जगह पे तो टी है और ए के जगह पर क्या है, रूट में 2 है। ठीक, रख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो टी की वैल्यू जो दिख रही है एक्स के घात 1/2 वो रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक्स के घात 1/2 का मतलब अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, √x होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करिए, √x रख दीजिए। तो 2 1/करणी में 2 tan इनवर्स टी की वैल्यू क्या रखेंगे, √x बटे में अंडर रूट में 2 और प्लस में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ आप उस पर नोट करिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखें कि 7.6 जो है ये पूरा हमने समाप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 तक फिनिश कर लिया। आ रहा है बस समझ में। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। अब देखिए अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक्सरसाइज 7.7 लेकर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम करना है। ये सभी चीज़ें देख रहे हैं, इसको जो एग्जाम्पल दिया गया है आप इसको एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कुछ टर्म्स है जैसे ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो तीनों को आप याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन को करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में प्रश्नावली 7.7 का देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द ही ये मतलब लेकर आऊँगा मैं प्रश्नावली क्या 7.7। तब तक आप 7.6 तक हमारे प्ले लिस्ट से जा कर के एक एक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं प्रश्नावली 7.7 लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।